जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे एचएस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको पुत्र प्राप्ति के संकेत बताऊंगा। कुछ स्वप्न संकेत, कुछ सादा संकेत बताऊंगा जिनके द्वारा आप समझ सकते हैं कि आने वाली जो संतान है वह आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। गर्भवती महिला के मन में अनेक प्रकार के प्रश्न होते हैं। जब महिला गर्भवती होती है तो पति पत्नी दोनों को, परिवार वालों को, सभी को मन में कौतूहल होता है कि आने वाली संतान लड़का होगी या लड़की होगी। तो कुछ संकेत मिलने लग जाते हैं। जैसे तीसरे महीने से लेकर के जब तीसरा महीना प्रारंभ होता है तब से ही संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं और 7वें महीने तक संकेत मेन होते हैं। अगर इनमें से कोई भी संकेत आपको नजर आता है तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि आने वाली संतान पुत्र ही होगी। वैसे पुत्र और पुत्री में कोई भेद नहीं है, लेकिन जिनके पहले से कन्या है तो उनको अधिकार भी बनता है और जिज्ञासा भी होती है और उनको आस भी होती है कि हमें इस बार पुत्र की प्राप्ति हो, हमारे लड़कियों को, कन्याओं को भाई मिले, हमारे घर का उजाला आए, वंश की वृद्धि हो, पितृ भी प्रसन्न होते हैं। तो कुछ संकेत आपको नजर आने लग जाते हैं। गर्भवती महिलाओं को भी और पुरुषों को भी, यानी दोनों को, पति पत्नी दोनों को शुभ संकेत नजर आने लग जाते हैं। कुछ ऐसे संकेत होते हैं जिनसे आप अंदाजा लगा सकते हैं। सबसे पहला जो संकेत होता है वो होता है पेट का आकार। ये एक साधारण संकेत है कि जब गर्भ में लड़की होती है तो पेट ऊपर को उठा हुआ और उभरा हुआ होता है, लेकिन जब लड़का हो तो वो नीचे की तरफ झुका हुआ और थोड़ा फैला हुआ होता है, क्योंकि लड़का जो है साइड को होता है, लड़कियां हमेशा जहाँ पर जिगर होता है वहाँ पर होती हैं। तो ये एक संकेत होता है। पेट के आकार से भी आप अंदाज लगा सकते हैं। दूसरा जो संकेत होता है वो होता है आपके यूरियन का रंग। यूरियन का रंग अगर गहरा, ज़्यादा गहरा हो तो आप अंदाज लगा सकते हैं। आप खूब भरपूर पानी पिए, गर्भवती महिला भरपूर पानी पिए, तब भी अगर आपके यूरियन का रंग गहरा गुलाबी आ रहा है तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि आपके गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का ही है। तीसरा जो संकेत होता है वो होता है स्वप्न संकेत। स्वप्न में आप आम ले रहे हैं, आम का जो फल है वह लड़के का होता है। अगर आप स्वप्न में कहीं से आम लेकर के आ रहे हैं या आपकी झोली में किसी ने आम डाला है, मैंगो जो होता है, तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि आपको लड़का की प्राप्ति होगी। चौथा जो संकेत होता है स्वप्न में सर्प का देखना। काफी लोगों के मन में कौतूहल होता है कि अगर स्वप्न में सर्प देखते हैं तो उसका क्या मतलब होता है। उसका मतलब भी कि आपके वंश बढ़ाने वाला, यानी आपका पुत्र आ रहा है, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पांचवा जो संकेत होता है वो होता है बछड़े का। अगर आप स्वप्न में गाय का बछड़ा देखते हैं, गाय के साथ में, या आप उनकी पूजा कर रहे हैं, कुछ खिला रहे हैं, तब भी आप अंदाज लगा सकते हैं कि आपके जल्दी घर में एक पुत्र आने वाला है। इससे भी आप अंदाज लगा सकते हैं। खान पीन का भी विशेष महत्व बताया जाता है, लेकिन उसका कोई पूर्णतः सत्य नहीं पता चला। किसी को लड़के के टाइम पे खट्टा अच्छा लगता है, किसी को मीठा अच्छा लगता है, तो खाने का कोई ज़्यादातर अंदाज नहीं, लेकिन ज़्यादातर बताते हैं कि अगर गर्भ में लड़का हो तो गर्भवती महिला को मीठा खाने का मन करता है, जल्दी जल्दी भूख लगती है। ये भी एक संकेत होता है। छठा जो संकेत होता है ये ज़्यादातर सत्य निकला है कि जिस महिला के गर्भ में लड़का हो उसको जो है कमजोरी महसूस होती है, उसके चेहरे पर झाइयाँ या मुहासे हो जाएंगे, कमजोरी आ जाएगी, बिल्कुल शरीर जो है कमजोर हो जाता है, दुर्बल हो जाता है। तो ये एक संकेत होता है। बाल झड़ने लग जाते हैं। अगर गर्भ में लड़की हो तो चेहरे पर सुंदरता आती है, हाथ कोमल होते हैं, ये भी एक संकेत माना जाता है। सातवां जो संकेत बताया गया है कि हाथ पैरों का ठंडा होना, यह भी संकेत है कि अगर गर्भवती महिला के हाथ पैर ठंडे होते हैं तो आने वाली जो संतान है वह पुत्र ही होगी। अगला जो संकेत है, अगर स्वप्न में आप मोती देखते हैं
मोती आप धारण करते हैं या आपको कोई मोती देता है, तो इससे भी आप अंदाज लगा सकते हैं कि आने वाली जो संतानें हैं वह पुत्र ही होगी। 8वां जो संकेत है वो होता है हाथी का दर्शन। अगर आप सपने में हाथी का दर्शन करते हैं, गज का दर्शन करते हैं, तो आपको निश्चिंत रूप से ही पुत्र की प्राप्ति होगी। भगवान गणेश जी का आशीर्वाद आपको मिल चुका है। 9वां जो संकेत होता है यह भी बहुत ही प्रभावशाली संकेत है कि आपके दरवाजे पर सपने में किसी साधु का आना और वह आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, तब आप अंदाज लगा सकते हैं कि आपको पुत्र की ही प्राप्ति होगी। अगला संकेत है नारियल का। अगर आप स्वप्न में नारियल ले रहे हैं, नारियल बीज का प्रयोग कर रहे हैं, या आप भगवान के सामने से नारियल उठा करके ला रहे हैं, या किसी ने आपको नारियल दिया है, तब भी आप पुत्र प्राप्ति का अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको पुत्र की ही प्राप्ति होगी। अगला जो संकेत है वह पितरों से संबंधित है। अगर पितृ प्रसन्न होकर के आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, तब भी आप अंदाज लगा सकते हैं कि आने वाली जो संतान है वह पुत्र है, आपको पुत्र सुख मिलने वाला है। दोस्तों, सपने 80-85% सही होते हैं, लेकिन तीसरे महीने से लेकर के और 6वें महीने के बीच में और सुबह के समय अगर स्वप्न आते हैं तो वह सही होते हैं। अगर ऐसे ही आपका कोई स्वप्न आ रहा है तो आप कमेंट में जरूर बताएं कि आपको क्या स्वप्न आ रहे हैं। वही अगर महिला को करवट से सोने की आदत हो, उसे करवट से सोने में ज़्यादा आराम महसूस हो, तो वह अंदाज लगा सकते हैं कि अवश्य ही आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। जब आप पुत्र प्राप्ति के लिए ट्राई कर रहे हूं तो कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। ये आप गलती कभी ना करें। जब भी मैं बताता हूं, प्रत्येक वीडियो में बताता हूं कि कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है, खान पीन का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है, समय पर आपको पूजा भी करते रहना है। जैसे पितरों की पूजा है, भगवान की पूजा है, तिथि और दिन का विशेष रूप से ध्यान रखें, शिवलिंगी के बीजों का प्रयोग करें। तो इन चीज़ों का अगर आप प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। कुछ ऐसे ही स्वप्न होते हैं, इनसे आप अंदाजा लगा सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी स्वप्न आपको आता है तो आपको अंदाज समझ जाना चाहिए कि पुत्र की ही प्राप्ति है। फलों में से जैसे आम है, केला है, अमरूद है, अगर इनमें से कोई भी फल आपको स्वप्न में नजर आते हैं, आप झोली में लेते हैं, लेकर के आते हैं, या आपका हस्बैंड यानी पति के हाथ से आप लेते हैं, तो आपको निश्चिंत ही पुत्र की प्राप्ति होगी। ये सपने सुबह के समय के होने चाहिए। रात के सपने का कोई महत्व नहीं होता है, इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखें। अगर आपको कोई स्वप्न आता है इनमें से तो आप जरूर कमेंट करें, आपको जानकारी जरूर मिलेगी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो सही होते हैं और कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो सही नहीं होते, लेकिन आप भगवान पर भरोसा रखें, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी।